हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसएन एंड यू आर वाचिंग एसएन की पाठशाला। आज की वीडियो का टॉपिक है बंगाल बोर्ड क्लास 11 का एक लेसन जिसका नाम है लीलाज फ्रेंड बाय आर के नारायण। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जो 6 मार्क्स का पूछा जाता है एग्जाम में, और इसको बहुत अच्छे से हम करने वाले हैं। और ये इसका जो है एक्चुअली ये पूरा चैप्टर का समरी भी हम इसको कह सकते हैं कि इस चैप्टर से आप क्या समझते हैं पढ़ करके, तो इसको आपको जानना जरूरी है। चलिए मैं इसको समझाते हुए चलता हूँ, आगे बढ़ता हूँ। तो आपको नोट करना है कि ये लीलाज फ्रेंड से लिया गया है और ये आर के नारायण के द्वारा लिखा हुआ है। यहीं से एक शॉर्ट क्वेश्चन बनता है कि किसके द्वारा लिखा गया है, इसको आप याद रखिए। फिलहाल मैं क्वेश्चन को पढ़ के समझाने की कोशिश करता हूँ। What message is conveyed from the line? In any case, we couldn't have kept a criminal like him in the house. जब मिस्टर शिवशंकर जो हैं वो इस चैप्टर में कहते हैं लास्ट में कि कुछ भी हो, लीला जब जेल में बंद हो जाता है लेकिन पता चलता है कि नहीं, उसने चैन नहीं चुराया होता है, फिर भी वो क्या कहते हैं कि हालांकि जैसे हमको पता चला है कि वो एक क्रिमिनल है, तो हम अब चाहे जो हो हम उसे अपने घर में नहीं रख सकते। इन लाइनों से ये बात समझ में आती है। तो इसमें क्या मैसेज छिपा हुआ है इन लाइनों में, कि राइटर इस लाइनों के थ्रू क्या कहना चाहते हैं, ये आपको आगे मिलने वाला है। ध्यान से देखिएगा। जैसा लिखा हुआ है, दिस लाइन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द स्टोरी लीलाज फ्रेंड, कि ये लाइन जो है वो लिया गया है स्टोरी से जिसका नाम है लीलाज फ्रेंड, रिटन बाई आर के नारायण, जिसको लिखा गया है आर के नारायण के द्वारा। इन द लाइन, यानी कि इस लाइन में मिस्टर शिवशंकर सेड दैट, शिवशंकर कहते हैं कि दे कुडेंट कीप सीडा, वो सीडा को नहीं रख सकते हैं, ऑल दो ही न्यू दैट ही हैज़ नॉट स्टोलन द गोल्डन चैन ऑफ हिज डॉटर। देखिएगा कि इस लाइन का में क्या कहते हैं वो, पहले तो लाइन का मीनिंग बता रहे हैं। सबसे पहले जब आप स्टार्ट करिएगा किसी भी लाइन को अगर दिया हो उसको डिस्क्राइब करने के लिए, फिर किसी भी समरी लिखने के लिए, थीम लिखने के लिए, मैसेज लिखने के लिए, तो स्टार्टिंग करने से पहले हमको लिखना पड़ेगा कि दिस लाइन, अगर लाइन दिया हो तो लाइन लिखेंगे, या फिर द समरी, या फिर द चैप्टर जो है कहाँ से लिया गया है आपको बताना होगा कि लीलाज फ्रेंड से लिया गया है और आर के नारायण के द्वारा लिखा हुआ है, ये आपको बताना कंपलसरी है। उसके बाद उस लाइन में जो दिया होगा उसको बताएंगे नॉर्मल वे में। जैसे कि इस लाइन में क्या बताया जा रहा है कि शिवशंकर क्या बोलते हैं कि वो सिड्डा को घर में नहीं रख सकते हैं, हालांकि वो जान चुके हैं कि उनकी बेटी का जो चैन था, गोल्डन चैन, उसको यहाँ थोड़ा अलग होगा, चैन ऑफ होगा, हिज डॉटर, अपने डॉटर का जो चैन था उसको उसने नहीं चुराया है, ये जानते हुए भी उसको घर में नहीं रखना चाहते हैं। और वो क्या कहते हैं, ही सेड सो बिकॉज सीडा वाज अ क्रिमिनल इन द पास्ट, क्योंकि पास्ट में सीडा क्या था, एक क्रिमिनल था। उनको पता चलता है उन हवलदारों या इंस्पेक्टर के थ्रू जो उसको क्या करते हैं, जेल में बंद करते हैं। इतना क्लियर है। आगे जब लाइन लिखेंगे तो इसका हमको मैसेज बताना है, तो इनर मीनिंग इसमें क्लियर हो जाएगा। लिखा हुआ है दीज लास्ट वर्ड्स, यानी कि ये जो लास्ट वर्ड जो है शिवशंकर कहते हैं ऑफ मिस्टर शिवशंकर, एक्सपोज द क्लास डिवीजन ऑफ द सोसाइटी। क्लास डिवीजन का मतलब होता है कि सोसाइटी, समाज में जो बंटवारा है उसको दिखाता है ये वर्ड। एंड द अटर इंडिफरेंस ऑफ हायर क्लास टुवर्ड्स द फीलिंग एंड सफरिंग ऑफ द पुअर पीपल, यानी कि जो पुअर पीपल जो है और जो लोग अमीर हैं उनके बीच डिवीजन को दिखा रहा है। और दूसरा इनडिफरेंस का मतलब होता है कि उनमें जो भेदभाव है वो उस बारे में बात को किया जा रहा है। कैसे जो है कि हायर क्लास के थॉट्स जो होते हैं या फिर हायर क्लास की जो थिंकिंग होती है वो जो पुअर क्लास के पीपल लोग होते हैं उनसे बहुत ही हट के होती है, और उनको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उनको फीलिंग में क्या प्रॉब्लम हो रहा है, किससे सफ़र कर रहे हो। ठीक है, दो इट वॉज प्रूव्ड दैट, हालांकि ये प्रमाणित हो गया था, सीडा डिड नॉट स्टील लीलाज, सॉरी यहाँ पर डिड नॉट स्टील लीलाज गोल्ड चैन, कि सीडा ने लीला का गोल्ड चैन नहीं चुराया है। मिस्टर शिवशंकर डिड नॉट रिपेंट, फिर भी वो पछताते नहीं हैं अबाउट सीडाज पुलिस कस्टडी एंड सफरिंग। अब देखिए सीडा को क्या कर दिया गया है, जेल में बंद कर दिया गया है, उसको बहुत सारी यातनाएं दी जा रही है, मतलब उसको इंटेरोगेट किया जा रहा है वहाँ पर, लेकिन फिर भी जान गए हैं शिवशंकर, क्योंकि उस डब्बे में से उनको मिल चुका है वो गोल्ड चैन, फिर भी वो क्या करते हैं कि उनको पता चलने के बाद अपने आप को बचाने के लिए कि हमसे गलती हुई है, वो क्या करते हैं कि बताते नहीं हैं और इसके लिए पछतावा भी नहीं करते हैं। रिपेंट का मतलब होता है पछतावा करना, कि उसकी जो पुलिस कस्टडी हुई है, उसको मार पड़ा था जो भी, इस बात को लेकर पछताते नहीं है। और वो क्या कहते हैं कि हम इसे और रख नहीं सकते और इसके बारे में बताएंगे भी नहीं। जब मैं ये स्टोरी पूरी पढ़ाऊंगा तो आपको अच्छे से समझाऊंगा कि कैसे इसमें एक एक लाइन का अपना एक वैल्यू है, और वहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा कि कौन से क्वेश्चन अराइज होते हैं चैप्टर में ही। अगला देखिएगा, तो अब इस बात तो हम समझ गए कि क्लास डिवीजन के बारे में लाइनें बताती हैं, इनडिफरेंस को बताती हैं, और साथ में जैसे अमीर लोगों को फर्क नहीं पड़ता कि गरीबों के साथ क्या होता है, इस बारे में बताती है।
दस वी कैन से दैट, अतः लास्ट में आपको बताना होगा, कंक्लूजन देना होगा। दस वी कैन से दैट, हम कह सकते हैं कि द पुअर आर नॉट गिवन अ चांस, कि जो गरीब लोग होते हैं उनको चांस नहीं दिया जाता है, टू लिव विथ प्रोस्पेरिटी एंड ऑनरेबली बाय द रिच हु ऑलवेज टेंड्स टू प्रोनाउंस जजमेंट ऑन देम। ध्यान रखिएगा, इस लाइन में बताया जा रहा है कि गरीब लोगों को ऐसा मौका नहीं दिया जाता है कि वो अपना लाइफ जी सकें। कैसे? प्रोस्पेरिटी यानी संपन्नता के साथ, स्वाभिमान के साथ, इज्जत के साथ। क्योंकि जो रीच लोग होते हैं वो हमेशा उनके अगेंस्ट में कुछ ना कुछ कहते रहते हैं, उनकी निंदा करते रहते हैं। जजमेंट ऑन देम का मतलब वही होता है कि निंदा करते रहना, उनको गैर गुजरा समझना। तो यहीं तक ये फिलहाल आपका था क्वेश्चन। 6 नंबर का ये क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, तो कृपया करके आप इसे ध्यान से समझें। और इसका जब मैसेज लिखने आए तो आपको यही लिखना है, थीम पूछा जाए तो भी यही लिखना है, और इसका इनर मीनिंग पूछा जाए तब भी यही क्वेश्चन होगा। आप अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में इसको लाइक कर सकते हैं आगे के वीडियोज़ के लिए। और आपने कमेंट को जो है, इस पर आपके क्या विचार हैं वो मेरे कमेंट सेक्शन में लिख करके बता सकते हैं कि इसमें क्या मॉडिफिकेशन की आवश्यकता है, या फिर कौन सा अगला क्वेश्चन है जिस पर आपको वीडियो चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, अपना ख्याल रखें। जय हिंद।